नेतन्याहू ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि वो सब कुछ कर पा रहा है, ईमान को कमजोर नहीं कर पा रहा है, उनके जज्बे को कमजोर नहीं कर पा रहा है। ईमान को नहीं मार पाएगा, जज्बा को नहीं मार पाएगा। तुम सिर्फ मार सकते हो, वो जिस्मानी तौर से मर सकते हैं, मगर उनकी रूह जिंदा है। शहीद हो गए हैं ये लोग, शहीदों में शामिल हो गए हैं, और शहीदों की जगह जन्नत में होती है। आप ईमानी तकाजा देखिए उन लोगों का, गाजा के हमारे भाई बहनों का क्या ईमानी तकाजा है कि एक बच्चा की मां पड़ी हुई है और वो कितने मजबूती के साथ वहां बैठा हुआ है या बैठी हुई है। एक बच्ची जिसके ऊपर अटैक हुआ है, पूरे एकदम गर्दो गुब्बार से भरी हुई है, और उसको अभी अंदर से निकाला गया है। जो मलबा पड़ा हुआ है उस मलबे के अंदर से उसको निकाला गया है। वो बच्ची कह रही है मैं बहुत मजबूत हूं, मैं डरी हुई नहीं हूं। उसका उम्र क्या है? 5-6 साल की बच्ची है। एक बच्चा शहीद हो जाता है, उसका बाप कहता है खड़े होके, और न रो रहा है ना कुछ, वो कह रहा है जाओ रसूल को मेरा सलाम कहना, हम सबका सलाम कहना और बताना कि हम पर क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है इस वक्त। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक नौजवान लड़की जो नई नई दुल्हन बनी थी, डॉक्टर थी पेशे से, डेंटिस्ट थी, उसका इंतकाल हो गया, शहीद हो गई वो इसी बम से। उसका शौहर बगल में बैठ के मुस्कुरा रहा है और उसे कह रहा है कि ये तो शहीद हो गई है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जा रही है और बहुत जल्द से मेरा दोबारा मुलाकात जो है जन्नत में होगा। ये ईमानी तकाजा है, कितना मजबूत है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा नेतन्याहू को। एसटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इजराइल लगातार फलस्तीन पर बर्बरियत का जो निशाना साध रहा है, लगातार बर्बरियत कर रहा है। आपको बता दें कि तकरीबन 12,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 30,000 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी है। इस सिलसिले में बात करते हैं क्योंकि एनआरसी से लेकर के ये हर वक्त जब भी बंगाल में इनकलाब लाने की बात आती है तो उसमें एक नाम राफे साहब का भी रहता है। बात करते हैं कि फलस्तीन को लेकर के जिस तरह से अभी हो रहा है, पूरी दुनिया जो है सड़क पर है, इस सिलसिले में ये क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? मुसलमानों को हर दौर में खत्म करने की कोशिश की गई है। और सबसे अच्छी बात यह है इस वक्त भी कि अगर आप गूगल करेंगे और देखेंगे कि इस वक्त सबसे ज्यादा कन्वर्जन या रिवर्जन का रेट जो है सबसे ज्यादा मुसलमानों का है। इस वक्त भी जिस वक्त मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है, पूरी दुनिया इस्लाम पढ़ने की कोशिश कर रही है। और जब वो इस्लाम की असलियत जानने की, इस्लाम क्या है, इस्लाम एक पीसफुल कौम है, इस्लाम के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जो किरदार को पढ़ा जा रहा है, उसको पढ़ने के बाद जो है इस वक्त सबसे ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है और मुसलमान बनते चले जा रहे हैं लोग। इससे पहले भी ये कोशिश की गई है, बहुत बार हुआ है, चाहे वो ट्विन टावर का अटैक हो या कुछ भी हो, मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया गया, मुसलमानों के घर पे घुस-घुस के मारा गया, मुसलमानों के ट्रैवल करना मुश्किल हो गया था। अमेरिका जब कोई मुसलमान जाता था तो उसको पूरा नंगा करके उसका पूरा जो है चेकिंग किया जाता था और बहुत मुश्किलात का सामना मुसलमानों को करना पड़ा था। मगर उस वक्त भी जो हमारे गैर मुस्लिम भाई थे, उन लोगों ने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या है ये इस्लाम, देखे तो जरा, पढ़े तो जरा, तो कुरान पढ़ना शुरू किया, हदीसों को पढ़ना शुरू किया, हदीसों का मुताला करना शुरू किया। और इस वक्त भी जिस वक्त गाजा के ऊपर बर्बरियत का मामला इजराइल कर रहा है, ये टेररिस्ट जो कौम है इजराइल, ये यहूदियों का कौम, बल्कि ज़ायनिस्ट कौम, क्योंकि इजराइल में भी आप देखेंगे कि दो किस्म के लोग हैं, एक जुडाइस्ट लोग हैं और एक ज़ायनिस्ट लोग हैं। जुडाइस्ट लोग आज उनके खिलाफ खुद खड़े हैं और वो कह रहे हैं ये सैटन है, शैतान के लोग हैं, ये लोग खुदा को मानने वाले नहीं हैं। जुडाइस्ट लोग इनके बारे ये कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने खुदा की बातों को नहीं माना, जो उनके किताब में, तौरात में जो लिखा हुआ है उनको नहीं मान रहे हैं ये लोग, क्योंकि तौरात में इनको लिखा हुआ है, सब कुछ बताया गया कि तुम्हें ये इस तरह से जिंदगी जीनी है, तुम्हें एक क्या कहते हैं रेफ्यूजी की तरह रहना है, मगर ये इसको मान नहीं रहे, इसको मान नहीं रहे। इसलिए आज जुडाइस्ट लोग भी जो है उनके खिलाफ खड़े हैं। आप देखिए अमेरिका में किस तरह से यहूदियों का एक जो है रैली निकला है इनके खिलाफ। यूके में देखिए जिस रैली, उस रैली में कितने यहूदियों ने साथ दिया है। पूरी दुनिया में इस वक्त यहूदी भी जो है अच्छे खासे तादाद में इनके खिलाफ खड़े हैं। बल्कि सिर्फ वो नहीं, इजराइल में भी बहुत सारे यहूदी ही नेतन्याहू के खिलाफ इस वक्त जो है आवाज उठा रहे हैं। और जो लोग आवाज उठा रहे हैं, अभी आपने देखा होगा एक वीडियो, एक टीचर को किस तरह से मारा है इन लोगों ने, क्योंकि उसने जो है फिलिस्तीन के फेवर में आवाज उठा दी, फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा दी कि फिलिस्तीन पे जुल्म हो रहा है। तो जब भी जुल्म हुआ है, वो कहते हैं ना कि इस्लाम जिंदा हुआ है हर करबला के बाद, तो वही मामला है। ये भी एक करबला चल रहा है और इस करबला के बाद फिर इस्लाम जिंदा होगा। और आप देखिए कि मुसलमानों की तादाद जो है पूरी दुनिया में बढ़ते चले जाएगी, बल्कि बढ़ना शुरू हो गया है।
पूरी दुनिया जो है आज फलस्तीन के फेवर में है, इजराइल के खिलाफ है। मगर देखा गया कि नेतन्याहू की जैसी भतीजे का जब ये गाजा पट्टी में जब मौत होती है, उसके बाद नेतन्याहू का जो रिएक्शन रहा वो उसने कह दिया कि मौत के बदले मौत और फलस्तीन को सब मजा चखा कर रहेंगे। इस दौर का फिरौन है ये, और ये फिरौनिज्म कर रहा है। इस वक्त जो हालात है आप देख रहे हैं कि जरा भी नहीं सोच रहा है कि बच्चों के ऊपर भी किस तरह से बम गिराता चला जा रहा है। फास्फोरस बम छोड़ रहा है जो कि एकदम मना है पूरी दुनिया में। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से बता दिया गया है कि फास्फोरस को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फास्फोरस क्या है? फास्फोरस जब कहीं पे पड़ता है तो फास्फोरस इस तरह से इंसान के अंदर घुस जाता है कि उसके चमड़ा और हड्डी सबको जलाते हुए अंदर तार तार कर देता है। इस चीजों को जो है वो इस्तेमाल कर रहा है फास्फोरस। और फास्फोरस को रोकने का तरीका क्या है? सिर्फ और सिर्फ पानी की बेइंतहा पानी उस पर डाल के उसको रोका जा सकता है। अल्लाह ताला का करम हुआ, अभी कुछ दिन पहले वहां बारिश हुई, आपने देखा होगा। हमें तो ये लगता है कि फास्फोरस बम को रोकने के लिए अल्लाह ने जो है वो बारिश की थी। आप ईमानी तकाजा देखें उन लोगों का, गाजा के हमारे भाई बहनों का क्या ईमानी तकाजा है कि एक बच्चा की मां पड़ी हुई है और वो कितने मजबूती के साथ वहां बैठा हुआ है या बैठी हुई है। एक बच्ची जिसके ऊपर अटैक हुआ है, पूरे एकदम गर्दो गुब्बार से भरी हुई है और उसको अभी अंदर से निकाला गया है। जो मलबा पड़ा हुआ है उस मलबे के अंदर से उसको निकाला गया और वो बच्ची कह रही है मैं बहुत मजबूत हूं, मैं डरी हुई नहीं हूं। उसका उम्र क्या है? 5-6 साल की बच्ची है। एक बच्चा शहीद हो जाता है, उसका बाप कहता है खड़े होके, और न रो रहा है न कुछ, वो कह रहा है जाओ उस रसूल को मेरा सलाम कहना, हम सबका सलाम कहना और बताना कि हम पर क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है इस वक्त। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक नौजवान लड़की जो नई नई दुल्हन बनी थी, डॉक्टर थी पेशे से, डेंटिस्ट थी, उसका इंतकाल हो गया, शहीद हो गई वो इसी बम से। उसका शौहर बगल में बैठ के मुस्कुरा रहा है और उसे कह रहा है कि ये तो शहीद हो गई है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जा रही है और बहुत जल्द इससे मेरा दोबारा मुलाकात जो है जन्नत में होगा। ये ईमानी तकाजा है, कितना मजबूत है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा नेतन्याहू को। नेतन्याहू ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि वो सब कुछ कर पा रहा है, ईमान को कमजोर नहीं कर पा रहा है, उनके जज्बे को कमजोर नहीं कर पा रहा है। मार तो रहा है, कितना मारेगा, कितना मारेगा? ईमान को नहीं मार पाएगा, जज्बा को नहीं मार पाएगा। तुम सिर्फ मार सकते हो, वो जिस्मानी तौर से मर सकते हैं मगर उनकी रूह जिंदा है। शहीद हो गए हैं ये लोग, शहीदों में शामिल हो गए हैं और शहीदों की जगह जन्नत में होती है। 139 वहां पे अस्पताल रहा और 139 अस्पताल भी पूरे तौर पे नेस्तो नाबूद कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद अस्पताल अब बच गया है, अल-सफा। मैं कह रहा हूं ना कि शैतान है ये लोग, शैतान की औलाद है ये। इनको कोई मतलब नहीं है इंसानियत से। ये तो बस बहाना बना रहे हैं कि उसमें जो है जितने भी अस्पताल हैं वहां पे हमास जो है शेल्टर लिया हुआ है, तो फलाना धमकाना। झूठ पे इनकी जो है पूरी जो है सरकार टिकी हुई है। ये लोग झूठे लोग हैं। कहा था ना कि हमारा जो है वो आयरन डोम है, कोई अटैक नहीं कर सकता। देख लिया ना असलियत दुनिया ने, जब हमास ने अटैक किया और 5000 मिसाइल जब उनके घर पे घुसी, कुछ नहीं कर पाया नेतन्याहू। असलियत समझ में आ गया दुनिया को कि झूठ था, झूठे लोग हैं, कुछ नहीं है ऐसा। खोखले हैं अंदर से, और खोखले लोग यही करते हैं, ये कमजोर पे अटैक करते हैं, मजबूत लोगों पे अटैक नहीं कर पाएंगे। इनकी हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट रशिया से वॉर कर ले या डायरेक्ट चाइना से ये जो है लड़ाई करे। ये कमजोर पे ही अटैक करेंगे, फिलिस्तीन जैसे कमजोर मजलूम लोगों पे। मगर चाहे वो जितने भी जाहिरन कमजोर क्यों ना हो, ईमान से उनसे ज्यादा मजबूत इस दुनिया में कोई नहीं है। तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो है वो ऑलरेडी चुप्पी साधी हुई है। मगर 2 दिन से देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह जो है वो गाजा के साथ है, फलस्तीनियों के साथ है और 2 दिनों से पानी पिलाकर रखा है। तमाम सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री जो है चुप है, जो इतनी बड़ी कंट्री है। क्या मामला है आखिर? क्या अंदर का अंडरस्टैंडिंग है इनका? पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग या कुछ और भी अंडरस्टैंडिंग इनका कुछ है? बहुत अफसोसनाक बात है कि आप देख रहे हैं कि क्या हालात है, उस पर भी आप अपने बेस को बंद नहीं करते इनके लिए। उनका बेस उनके लिए आज भी खुला हुआ है। आपने वहां पे किसी तौर पे बैंड नहीं लगाया आज तक, आपने एक जरा आवाज नहीं उठाई, आपने इजराइल को वार्निंग तक नहीं किया। क्या इन्होंने सीखा नहीं था शाह फैसल से? इन्हीं के ना हुक्मरान थे, इन्हीं के आबा अजदाद थे ना, तो उनसे क्या उन्होंने सीखा नहीं था कि उस वक्त भी शाह फैसल के दौर में जब फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म करने की कोशिश यही इजराइल ने किया था, उन्होंने क्या किया था? तेल को बंद कर दिया था कि हम किसी को तेल नहीं देंगे। तो अमेरिका ने उनको वार्निंग दिया था कि हम बम गिरा देंगे, बोले कि बम गिरा दो,
सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा, क्योंकि तेल सबसे ज्यादा अगर किसी को जरूरत है तो तुम्हारी कंट्री को जरूरत है। आखिर क्या हुआ, सीज फायर करना पड़ा। तो क्या हम इतिहास से, हिस्ट्री से क्यों सीखते नहीं हैं? क्या ये लोग सीख नहीं रहे हैं कि आज तुम्हारे पास सबसे बड़ी जो है वो रिजर्व है, ऑयल रिजर्व है तुम्हारे पास। तुम तो आज चाहो उनको रोक दो, और ओआईसी अगर जितनी भी अदर इस्लामिक कंट्रीज जितनी है सब एक साथ मिलकर मुत्तहिद होकर आवाज उठाएगी तो इनको चुप होना पड़ेगा। और अफसोस है, पता नहीं क्या मामला है कि ये लोग चुप नहीं है। बहुत अफसोस है। बस हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इनके दिल में बात डाले और ये लोग सब एक साथ होकर मुत्तहिद होकर आवाज उठाएं नेतन्याहू के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, और जितने भी जालिम लोग हैं उन सबों के खिलाफ, और फिलिस्तीन के फेवर में आवाज उठाएं। आज ये बाइकआउट का देखा जा रहा है, इजरायली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट, क्या है ये, किस तरह से बाइकआउट आप कर रहे हैं? देखिए, हम अपने हिस्से की दिए जला सकते हैं। वो कहते हैं ना, इट्स बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कॉज द डार्कनेस। तो हम अपने हिस्से की दिए तो कम से कम जला दें, हमसे जो हो सकता वो तो करें। अपने घर से इजरायली प्रोडक्ट्स को हम बाहर निकाल दें और अंदर आने का रास्ता को भी बंद कर दें। यानी कि जितने भी इजरायली प्रोडक्ट्स हैं हम ना उसको खरीदें ना इस्तेमाल करें। इजरायली जितने या फिर इजराइल को सपोर्ट करने वाले जितने रेस्टोरेंट्स जैसे KFC है, स्टारबक्स है, ये सब हम इस्तेमाल ना करें, बल्कि इनके जो ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल है, जरूरत की चीजें, हम उसको इस्तेमाल करें। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, हम इस्तेमाल करें। और मैं तो कहता हूं कि इससे फायदा यह होगा कि हम इंडियन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और इससे इंडियन इकोनॉमी को फायदा होगा। क्या तो अगर इस तरह से प्रोडक्ट का बाइकआउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में देखा जाता है कि बहुत सारी कंपनीज नहीं है, तो क्या नई नई कंपनी भी पनप पाएगी? डाबर एक बहुत बड़ी कंपनी है, हिमालय एक बहुत बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर एक बहुत बड़ी कंपनी है। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज जो है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बना पाएंगे जो अभी मार्केट में नहीं है, जो इसके ऑल्टरनेटिव। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारी कंपनीज है जो ऑलरेडी बना रही है, तो उनको मौका मिलेगा मार्केट में और ज्यादा फैलने का और काम करने का। उनकी चीजों को बिक्री ज्यादा से ज्यादा होगा, तो इससे फायदा होगा कि छोटे छोटे कंपनीज भी फायदे में रहेंगे और बड़े बड़े कंपनीज भी नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर पाएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आइम्मा हजरात से उनसे बहुत ही मुअद्दिबाना गुजारिश करेंगे कि आप अपने मस्जिदों में सबसे पहली चीज तो दुआओं का एहतमाम करें। रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ अल्लाह से मांगे। हम लोगों की दुआ शायद अल्लाह सुन ले कि ये जुल्म का मामला जो है इसको अल्लाह ताला जो है रुकवा दे, क्योंकि अल्लाह ही की ताकत है जो इसे रोक सकता है। और दूसरा जो एक कोशिश जो हम लोग कर रहे हैं कि बॉयकॉट, तो हम आप लोगों से गुजारिश, आइम्मा हजरात से गुजारिश, बहुत ही मुहद्दिबाना गुजारिश करेंगे कि मिंबर से आप लोग ये आवाज उठाएं कि हर मुसलमान अपने घर से इजरायली और अमेरिकन वो कंपनीज जो इजराइल को सपोर्ट करती हैं, इन सब को निकाल बाहर करें और इसको इस्तेमाल ना करने का अहद कर लें जिंदगी भर के लिए।